आप मुझे ये बताएं, जो जैसे आप कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। जो नामहरम है उसको भी अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, क्या वजह है? जब चाहा पकड़ के यूज कर लिया, जिसको चाहा रेप कर दिया, बच्ची हो कोई 70 साल की बूढ़ी हो उसको भी नहीं छोड़ते, क्या वजह है? एक तो मेरे ख्याल से घर से तरबियत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना हम हर चीज़ के लिए ना लड़की को कहते हैं कि ये इस तरीके से जाओ। हम अपने बच्चों को, लड़कों को ना इस तरीके की तरबियत नहीं देते हैं। उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। अच्छा, दोनों आपस में मिले हुए थे? जी। अच्छा, तो फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी और उसकी बातों में आ गई। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? मैं हम बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ, इस तरह का। आज की खबर है, लाहौर हॉस्पिटल के अंदर 5 साल बच्ची का रेप हुआ है, तो क्या ये कह दे कि उसका दुपट्टा कहाँ था? क्या ये कह दे कि उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था? क्या कहेंगे आप? इस चीज को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? तो बुर्के वाली औरत भी महफूज नहीं है। मेरे ख्याल से पिछले दिनों सोशल मीडिया पे चल रहा था कि उसने प्रॉपर हिजाब किया हुआ है, गाउन पहना हुआ है, लेकिन एक बाइक पे लड़का जा रहा है और उसने उसको जाते हुए को छेड़ा है। मतलब ये बच्चा बैठा हुआ है। हाँ, ये कराची का वाकया, एग्जैक्टली, यू आर राइट। रोज क्या होता है? कर रहे हैं आपको, घरों के अंदर बलात्कार कर रहे हैं, से कंट्रोल होने खालू की शादी खाला के मरने के बाद भतीजी से चचेरा भाई बन जाता है, सैया भैया से सैया बन जाता है, बाप ले आता है हलाला करके जवान औरत। आपके भी घर में आपके अब्बा 3 और रखते हैं क्या? आपके घर में भी आपके अब्बा 3 और रखते हैं क्या आपकी अम्मा के साथ? हम बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ, इस तरह का। अच्छा, तो फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी। अच्छा, तो आप अपनी अम्मी अब्बू जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, इतने 3-4 भाई हैं आपके, और इनको क्यों नहीं बताया, इसको क्यों नहीं बताया, बहन को क्यों नहीं बताया आपने? मैं डर गई थी कि घर वाले मान ना दे मुझे इस बातों से, लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ कि ये सब जो इसने किया इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी, मुझे फिर बताना पड़ा उन्हें। अच्छा, ये तो ठीक है ये बात, फिर आप लोग मतलब भी क्यों आए? मतलब जो बात था घर का था, तो मीडिया को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी इसमें? ताकि इसको सजा मिले, आगे से इस तरह किसी बहन के साथ ना हो, इस वजह से। माँ जी, आप लोग पुलिस के पास गए? जी, हम गए थे, तो वो उन लोगों वो भी उनके साथ मिले हुए थे, उसके साथ मिले हुए थे, तो उसने हमारी नहीं सुनी पुलिस वाले। किसके साथ? वो आपके बेटे के साथ, आपके बेटे के दोस्त के साथ? हाँ जी, वो उन दोनों के साथ वो मिले हुए थे, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, तो हम पुलिस के साथ जाते रहे पुलिस के पास। वो यकीन नहीं कर रहे, सारा कुछ हम करवाया, हमने रोए पीटे वहाँ से। तो आपका मेडिकल चेकअप वगैरह वो भी यकीन नहीं कर रहे? नहीं जी, वो नहीं जो वो कुछ भी नहीं मान रही, तो फिर इसलिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। अच्छा, तो अभी आपका भाई कहाँ है? अभी वो फरार है, वो तो घर ही नहीं आया काफ़ी दिनों से। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं उसका। उसका दोस्त पीछे से उसको बचा रहा है, लेकिन है मालदार था, इसी वजह से शायद पुलिस कोई एक्शन लेने से मजबूर है। अच्छा, तो इसमें तो गलती आपकी भी है, आपने उसके दोस्त के साथ रिलेशन क्यों रखा? बस होगी गलती, अब क्या करें। हाँ, लेकिन सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा करेगा कभी कुछ। आपके भी घर में आपके अब्बा 3 और रखते हैं क्या? आपके घर में भी आपके अब्बा 3 और रखते हैं क्या आपकी अम्मा के साथ? जी जैन बोलिए। देखिए, आप बहुत ज्यादा पर्सनल, मुझे इतना पर्सनल होना आता नहीं खवातीन के साथ। हमारे यहाँ खवातीन को रिस्पेक्ट दी जाती है, अगर आपके मर्द होते तो हम आपको उस हमारे यहाँ खवातीन को ना शेर नहीं माना जाता है, हमारे यहाँ देवियों की पूजा की जाती है। आपके जैसे पाकिस्तान इस्लामिक देश कुरान के हिसाब से हमारे यहाँ सामान नहीं माना जाता है, कोई नहीं माना जाता है। मुझसे मुंह ना लगाएं, मुझसे मुंह ना लगाएं। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं महविश नहीं हूँ जो खामोश हो जाऊंगी। आप डराइए महविश को, मुझे नहीं। आप डराइए महविश को, आप अपने निशाने के बल से डराइए महविश को, और महविश जैसी पाकिस्तानी लड़कियों को, नाजिया इलाही खान को नहीं। मैं 82% सनातनी भाइयों और शेरों के बीच में पली बड़ी नहीं, मुझे पता है आप करना। पता है उनका एक स्टैंडर्ड है, वो पैसे लेती हैं इन तकरीरों के, वो फ्री में तो नहीं करती। अगर उन्होंने इंडिया में रहना है, इंडिया में महफूज रहना है, तो उन्हें बीजेपी का जो है वो सारी स्टोरी लाइन तो कॉपी करनी पड़ेगी। उन्हें वो तकरीरें ऐसे जबान खींच करके, और खास करके मुसलमान मर्दों को ना जबान खींच करके अंगूठे में बांधना
आता है नाजिया इलाही खान को। और आप जैसे मुसलमान मर्दों से निपटना और मुल्ली से भी निपटना ना नाजिया इलाही खान को बहुत अच्छे से आता है। आप डराएं पाकिस्तान की मुसलमान महिलाओं को, हिंदुस्तान की मुसलमान महिलाएं डरने वाली नहीं है। आप क्या है मतलब मैं तो तुमसे मुखातिब भी नहीं हो रही हूँ, मैं तो तुमसे मुखातिब भी नहीं हो रही हूँ, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो तुमसे इंटरेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आपके इंटरेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। आप मेरे टाइम में बोल रही हूँ, आपके टाइम में नहीं बोला। मेरी बात सुने ना, टाइम में नहीं बोला। 20 मिनट की तकरीर सुनी मैंने, चुप सुनिए। आपने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया, को क्रिटिसाइज किया, मैंने सब्र का मजाक किया। अपनी मिर्ची अपने पास रखो। बेशरम मुसलमान मर्दों को शर्म दिलाना नाजिया लग रही है आपको अपनी मिर्ची पास। बेशरम मुसलमान मर्दों को शर्म दिलाना नाजिया को बहुत अच्छे से आता है। नाजिया को एथिक्स नहीं आते, नाजिया को मॉरल वैल्यूज का नहीं पता कि बात कैसे करते हैं। नाजिया और क्या करेगी? प्लीज गाइस, नो पर्सनल अटैक। नाजिया को क्या 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 कहा? क्या कहा? अभी बताया ना कि नाजिया को ज़बान खींचना आता है, और खास करके मुसलमान मर्दों का, खास करके मुसलमान मर्दों का। पाकिस्तान में डराइए जाकर गली कूचे में मुसलमान। मुझे नहीं गलती से करना। एक्स्ट्राडिशन एक्ट है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट है। करके गिरफ्तार पकड़ के खींच करके यहाँ मंगवाऊंगी, बुलवाऊंगी। इतना हल्का नहीं लेना कोई भी यार। जिसको भी नाजिया के ऊपर मुसलमान खौफ को गिरफ्तार पकड़ के खींच करके लेके आऊंगी। यार इतने आप गिरबान पकड़ने वाले होते तो अभी नंदन को तरीके से भेजते ही ना। पता है ना, जैसे उसके मुंह पे आम लोगों ने आके की तरह हम नहीं बन सकते। हम बदतमीज मर्दों के कॉलर को पकड़ना जानते हैं, बदतमीज मर्दों के कॉलर को पकड़ना जानते हैं। और नाजिया खास करके मुसलमान बदतमीज मर्द को ना तमीज सिखाना जानती है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, नो पर्सनल अटैक। जैन, आप अभिनंदन की क्या बात कह रहे थे? अभिनंदन को ऐसे ना भेजते, क्या था वो? ये कह रही है हमें फलां चीज पे भी गर्व हुआ, फलां चीज पे भी गर्व हुआ, फलां पे भी। आपको तो गर्व उसके जूतों वाले मुंह पे भी हो गया, जिसपे आम लोगों ने जूते मारे जिस मुंह पे, उसको भी आपने अपना सबसे बड़ा फौजी एजाज दे दिया। आपको तो गर्व छोटी छोटी चीजों पे हो जाता है। अब हम आपके गर्व का क्या करें? हम कमेटी डाल लें गर्व आपके की? क्या करें हम आपके गर्व की? आपको तो छोटी छोटी बातों में गर्व हो जाता है। अब आप बोले नहीं, आप 15 मिनट सुने जरा। जितनी मैंने आपकी तकरीर सुनी है ऊपर से देख के, आप पहले मैं ऊपर से देख के नहीं पढ़ूंगा। ये बोलेगा आराम से, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। मेरी बात के कहने पे अब इतने कैपेसिटी है, इसको भौंकने का कैपेसिटी है। 4 बिस्तरे गरम करके आया होगा, इसको भौंकने का कैपेसिटी है, मुझे भौंकने की कैपेसिटी। मैं बात कर देखिए, आप अपनी जुबान हमारे यहाँ तो आधा घंटा क्या 42 घंटा भी मैं बैठकर फैक्ट पर बात कर सकती हूँ, भौंक नहीं सकती। इस जुबान में अब आपको जवाब दूं। आप चाहती हैं गाली गलौज करें? एक मिनट गाइस, प्लीज टर्न बाय टर्न। इस ऑडियंस को किसी की भी बात समझ नहीं आएगी। नाजिया जी एक दफा सुन लेते हैं कि जैन क्या कहना चाह रहे हैं। जैन, फिर आप चुप रहिएगा, नाजिया जी आपके सारे सवालों के जवाब देंगी। आप बैठी ही नहीं, तुमको अभी तक समझ नहीं आया। इसका जवाब देने के लिए बैठी ही नहीं हो। तुमने मुझे इनवाइट किया था, मैं तुम्हारा जवाब देने के लिए बैठी थी। मैं इसका जवाब देने के लिए तो बैठी नहीं थी। चेक करवाएं आपका दिन। मुझे इस मुसलमान मर्द का जवाब देना है तो मैं पहले ही तुमको ना बोल देती। नहीं, नाजिया जी, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सारी। मैं पाकिस्तान के किसी भी मुसलमान मर्द का जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं। आप लोग प्लीज पर्सनल नहीं हो, कोई किसी का जवाब नहीं दे। जैन, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। जय हिंद। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। पाकिस्तानी अपनी बहनों को ही प्रेग्नेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इनको केवल भारत के साथ कंपटीशन करना है और पूरा देश भीख मांग के खा रहा है। इनका मकसद केवल मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना है और नए नए आतंकी को पैदा करना है जो भारत को आके नुकसान पहुंचा सके। भारत को तो पाकिस्तान से ना कोई बात करनी चाहिए और ना ही इनके किसी नागरिक को वीज़ा देना चाहिए।